मकर राशि वालों मित्रों, वर्ष 2026 1000% ये सब होने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ष छठे भाव पर गुरु का मजबूत पकड़ है। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर समय कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इस वर्ष गुरु आपके सप्तम और अष्टम इन भावों पर भी गुरु की पकड़ रहेगी। ये आपके बड़े बड़े काम बनाने वाले हैं। आपके लिए ऐसा समय रहेगा जहां आप अद्भुत फायदे, बड़े फायदे, अनोखे फायदे प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। केवल आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें तो आप निश्चित रूप से बहुत हद तक अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, विस्तार से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बता देते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। ये जब भी आपके लिए केंद्र में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, तो ये आपको इतना अच्छा फल देते हैं कि आपको भी पता नहीं चलता है, आपको भी पता नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए और आपको वो चीज़ मिलता है, जिसे कहते हैं कि लक साथ दे रहा है, किस्मत भाग्य साथ दे रहा है। किस्मत का बहुत मजबूत इंसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु वहाँ आपको साथ देने लगते हैं। आगे बात करें तो शनि तृतीय भाव में रहने वाले हैं पूरे वर्ष में। शनि अपना स्थान नहीं बदलेंगे। द्वितीय भाव में रहेंगे राहु और अष्टम भाव में केतु रहेंगे इस पूरे वर्ष। बाकी जो ग्रह हैं वो स्थान बदलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तो ऐसे में ये वर्ष आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा बेहतर और शुभ परिणाम आपको देने जा रहा है। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, विस्तार पूर्वक समझाते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप लोग लाइक हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आपके लिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा इस महीने, इस वर्ष कई अच्छे अवसर प्राप्त होगा। जैसे नौकरी का चांस इस पूरे वर्ष में बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं, यदि आप किसी तरह की तैयारी में लगे हुए हैं, जॉब का कोई भी जॉब हो उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो समझ लें कि ये वर्ष आपको वैसा जॉब या वो जॉब आपको मिल जाएगा जिसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक तरह के जॉब में ना लगे रहें। जो भी वैकेंसी आए, यदि आपको लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप भरते जाइए। आपका समय बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा और बेहतर समय रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे आपको समझाते हैं, आगे बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय ये भी है कि इस समय जॉब में प्रमोशन का भी चांस बहुत ज़्यादा है। जो लोग इस समय जॉब की तैयारी में है, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, जॉब से संबंधित कोई भी बेहतर फल चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये जो आपका समय रहेगा बहुत बड़े स्तर पर आपको आगे ले जाएगा और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लकी कह सकते हैं कि समय आपका रहने वाला है, जहां आपके जॉब के, प्रमोशन के और स्थान परिवर्तन के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो जॉब के लिए खुश हो जाइए। जॉब से संबंधित सभी तरह की आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। खास करके याद रखिएगा 2 जून तक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी आप 2 जून तक यदि प्राप्त कर लिए तो बहुत अच्छा, उसके बाद फिर और बीच में और भी अच्छा समय बनेगा जहां और मजबूत स्थिति बनेगी। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा, तैयारी में लगे रहें, बहुत अच्छा वर्ष रहेगा आपका। आगे बात करें तो पूरे वर्ष में धार्मिक कार्य के लिए, किसी जरूरी कार्य के लिए आप यात्राएं करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर दशम दृष्टि शनि की है, द्वादश भाव पर पंचम दृष्टि केतु की है, द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि गुरु की है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रमण कराएगा, यात्रा कराएगा, तीर्थ स्थल की यात्रा, नए जगह पे जाने घूमने का समय, तो मौज मस्ती का समय भी रहेगा। लेकिन ये है याद रखने वाली बात कि इस समय यात्रा तो होगा, लेकिन खर्च, यात्रा और खर्च दोनों होगा। तो धर्म कर्म में खर्च करना तो अच्छी बात है, क्योंकि धार्मिक कार्य करना, दान करना, किसी को मदद करना, ये सब अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। यहाँ आप धार्मिक और अच्छे कार्य भी खूब करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, परिवार के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कुछ नवीन आपके कार्य, मतलब आपके घर में, परिवार में कुछ नवीन कार्य होंगे, कुछ धार्मिक कार्य होंगे, कुछ अच्छे कार्य होंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही इस मामले में अच्छा है कि धार्मिक कार्य होने की संभावना है, मांगलिक कार्य होने की, शुभ कार्य होने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए ये समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। मित्रों,
साथ साथ इस वर्ष में आपके लिए वर्ष का आखिरी जो समय रहेगा वहां आप घर खरीद सकते हैं। आखिरी समय का मतलब ये नहीं कि दिसंबर महीना नहीं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आखिरी समय मतलब अभी से आपकी कुछ तैयारी होगी। अभी से आप तैयारी करते करते ये समझ लें कि आप इस वर्ष में घर जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए, या ज़मीन खरीदना चाहते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि आपको अक्टूबर के बाद, मतलब समझ लें कि अक्टूबर से ही समझ कर चलें कि अक्टूबर से आप ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, अपना खुद का घर आपका होगा। यदि पहले से आपका घर है तो ज़मीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, धन बनाएंगे, धन बढ़ेगा। ये आपके लिए गोल्डन समय इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए नए चीज़ों में इन्वेस्ट करने का भी समय रहेगा, जहां आप नए चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। और ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा जहां इन्वेस्टमेंट का आपको कह सकते हैं कि नया रास्ता मिलेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। जो सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं वो तो माला माल हो जाएंगे। ये वर्ष ऐसा रहेगा कि आपको माला माल बना देगा। इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहेगा, भाग्यशाली बना रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपको, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये पूरे वर्ष क्या अभी से ही आपका समय अच्छा है। अभी से इतना अच्छा समय है कि दशम भाव यानी आपके शिक्षा से संबंधित, कैरियर से संबंधित कोई बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा, जिससे पूरे परिवार में खुशी का लहर होगा, खुशी का समय होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, यह आपका बहुत अच्छा समय है, बहुत भाग्यशाली समय है। हाँ, ये है कि इस वर्ष में आपको थोड़े से ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए खर्च को लेकर, क्योंकि आपका समय खर्चीला इस पूरे वर्ष में रहेगा, ज़बरदस्त खर्चीला रहेगा। शनि, केतु और साथ ही साथ गुरु का भी प्रभाव खर्च पे रहेगा, तो बहुत खर्चीला समय रहेगा। यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, कंट्रोल करना ही चाहिए आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। तो खर्चीला समय है, आप खर्च पे नियंत्रण जरूर बनाइएगा। हाँ, ये है कि बैलेंस करके चले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे वर्ष में प्रेम संबंध को लेकर अच्छा समय रहेगा, लव लाइफ भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी परेशानी आपको शनि देंगे, क्योंकि शनि की तृतीय भाव पंचम भाव पर रहने से, तृतीय दृष्टि पंचम भाव पे रहने से कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा, किसी की तरफ आकर्षित होंगे और चाहेंगे कि प्रेम संबंध जुड़े बने, तो थोड़ा समय लगेगा, विलम्ब हो सकता है। इसलिए इस समय थोड़े विलम्ब का समय रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि किसी तरह की कोई अपनी तरफ से गलती ना करें जिससे कि आपको पछताना पड़े, ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में धन में बढ़ोतरी का समय है, धन बढ़ेगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि, वैसे तो राहु तो द्वितीय भाव में ही है और गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि केतु की भी है, तो ये धन बढ़ने वाला समय है। मतलब एक रहस्यमयी तरीके से धन बढ़ेगा। अब रहस्यमयी तरीके क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, अचानक से पैसे आपके पास आएंगे और वो पैसे आप सोचेंगे कि कहीं धन में लगा दें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें, इस तरह की चीज़ों में आपके खर्च होंगे। तो ये पूरा वर्ष आपको चमत्कारिक फायदा भी देगा। साथ साथ याद रखिएगा, नशे से दूर रहें। इस पूरे वर्ष में गलत संगति भी आपके होने वाले हैं, गलत लोगों के साथ रिश्ते जुड़ेंगे, मित्रता होगी, इससे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो कुंवारे उनकी शादी होने की संभावना इस पूरे वर्ष में रहेगी, इसलिए ये जो समय है आपका बहुत अच्छा है। संतान से जुड़े थोड़े से परेशानी हो सकती है, जैसे कि संतान यदि हैं तो उनके स्वास्थ्य खराब हो सकता है, संतान थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो संतान को करें क्या कि यदि हनुमान जी का जो सोने के हनुमान जी होते हैं वो यदि गले में धारण कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 6 मुखी रुद्राक्ष अपने बच्चों के गले में धारण कर दें, इससे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। और यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा उन्हें पढ़ने के लिए बोलें, या आप खुद पढ़ें उनके नाम लेकर, मतलब ये बोलकर, मतलब संकल्प लेकर, या उन्हें ही बोलें पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, आने वाला जो समय है वो आपके फाइनेंशियल स्थिति में बहुत मजबूती ला रहा है। यह है कि खर्चीला भी है लेकिन मजबूती ला रहा है, और सामाजिक पहचान आपका बहुत ज़्यादा बना देगा। यहाँ वाहन खरीदने का भी सुख देगा, वाहन सुख भी आपको देगा। तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा साबित होगा, बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बहुत लाभ देगा, आपके बच्चों को भी बहुत लाभ देगा। और हो सके तो गुरु व्रत रखें,
इससे भी आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।